एवरीवन। तो सुबह की शुरुआत होती है एक गरम प्याली चाय और बच्चों और हस्बैंड के लिए एक हेल्दी नाश्ते से। तो आज नाश्ते में मैंने बनाया है ये फ्लफ़ी ऑमलेट, और जब तक चाय उबल रही है मैं जल्दी से नाश्ता प्लेट में निकाल लेती हूँ। हस्बैंड का वर्क स्टेशन अभी से ही बिज़ी है, तो नाश्ता उन्हें वहीं सर्व कर देती हूँ ताकि उनका दिन आसान हो जाए। तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद ना आजकल मेरे किचन का हाल कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं, मेरी बेटी की छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की, तो उसको भी ब्रेकफ़ास्ट करना होता है बाद में, और बच्चों की पता नहीं क्या क्या डिमांड्स होती हैं, उन्हें ये चाहिए वो चाहिए। तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद ना अक्सर छुट्टियों में मेरा जो किचन है ना वो पूरा काउंटर्स बिखरे रहते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक के घर का यही हाल होगा जब बच्चे घर पर होते हैं। तो हालांकि मैं किचन अपना रात को समेट कर सोई थी, क्लीन कर सोई थी, और जो यहाँ पर बर्तन यहाँ पर वॉश हुए हुए रखे दिख रहे हैं आपको, ये मैंने रात को क्लीन कर जो हैंड वॉश होते थे वो मैंने हाथ से धोकर रखे थे यहाँ पर। और मैंने ना लंच की सब्ज़ी भी रेडी कर ली अभी से, क्योंकि आज मैं अपनी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सब्ज़ी मैंने निकाल दे फ्रिज के अंदर रख दूँगी, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और सब्ज़ी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और ये बड़े बड़े बर्तन भी ना मैंने रात को ही वॉश कर रखे हुए थे ये सब, कि सुबह तक ड्राई हो जाएंगे, तो इनको मैं इनकी सही जगह पर रख दूँगी। तो क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले जितने भी अभी ब्रेकफास्ट के बाद के बर्तन छूटे हुए थे उनको मैंने डिश वॉशर में लोड कर दिया है, और जो हाथ से वॉश होने वाले बर्तन हैं उन्हें मैं अभी हैंड से वॉश कर दूंगी, जो हमारा सिंक है वो खाली हो जाए और बाकी का काम स्टार्ट हो जाए ईजिली। किचन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समेट दिया है और बर्तन भी साफ़ हो गए, पर अब बारी आती है असली दुश्मन की, ये ज़िद्दी ग्रीज़। हमारे किचन में वाइट कैबिनेट्स हैं, तो दूर से तो ये बहुत साफ़ लगते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कुकिंग ऑयल और धुएं की वजह से इन पर एक चिपचिपाहट की लेयर बन चुकी है। मेरा ध्यान इन पर अभी कुछ दिन पहले ही गया, और फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनिंग मांग रही है मेरी कैबिनेट्स। अगर इन्हें टाइम से मैं क्लीन नहीं करूँगी तो इनका वाइट से ना कलर पेल पड़ जाएगा, और मुझे इनको रेगुलरली क्लीन करना पड़ेगा। और यही हाल हमारे रेंज हुड फ़िल्टर्स का भी है, देखिए पूरे ग्रीस से भरे हुए हैं। अगर इन्हें अभी डीप क्लीन नहीं किया तो ये बिल्कुल चिपचिपे हो जाएंगे, और अगर टाइम से इन्हें क्लीन नहीं किया तो ये अपना काम करना भी बंद कर देंगे। अच्छा, तो डीप क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहला रूल पता है क्या है? जब तक काउंटर्स बिल्कुल खाली नहीं होंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जितना भी सारा सामान रखा है, अप्लायंसेस रखे हैं, ये सब हटा रही हूँ। ये जो हमारी ऑयल बॉटल्स हैं, एयर फ्रायर, कॉफ़ी मशीन, इन सबको मैं पहले साइड पर रख दूँगी। काउंटर्स जब तक बिल्कुल एम्प्टी नहीं होते तब तक कॉर्नर्स तक हाथ ही नहीं पहुँचता और सफाई ढंग से नहीं होती। और यहाँ पर मैंने केटल में थोड़ा पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि ना गर्म पानी से बहुत ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग होती है। और काउंटर्स तो खाली हो गए हैं, तो सबसे पहले इन ग्रीजी फ़िल्टर्स का इलाज कर लेती हूँ मैं। इन दोनों फ़िल्टर्स को निकाल कर मैं सिंक में डालूँगी। और ना मैंने ये सारे जो हैक्स हैं ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है इंटरनेट पर, उसके बाद ही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इन हैक्स को पहले ट्राई किया है और उसके बाद मैं आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हैक्स ऐसे हैं जो बहुत मतलब इन्होंने बहुत काम किया है, 100% काम किया है मेरे लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी ग्रीस इन पर जमा हुई है। तो अभी मैंने इसको गर्म पानी में डाल दिया है, थोड़ा सा सिंक टैप से ही जो हॉट वाटर होता है वो डाला है मैंने। और ये डॉन लिक्विड डिश वॉशर लिक्विड है, और ये ना ग्रीस कट करता है, ये बहुत अच्छा है इसके लिए। अगर ये नहीं है ना तो आप कोई सा भी लिक्विड डिश वॉशर ले सकते हैं। और ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, और उसके बाद जो मैंने केटल में पानी गर्म कर रखा था ना वो डाल दूंगी, और उसके साथ साथ ही मैं बेकिंग सोडा भी डाल दूंगी। तो बस अब इनको 10 to 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि जितनी भी ज़िद्दी ग्रीस है ना अपने आप पिघल जाए और हमें ज़्यादा घिसना नहीं पड़ेगा।
तो इन्हें पूरे 15 मिनट्स हो गए हैं सोख होते हुए। और अब आप पानी का रंग देखो ज़रा। मैंने ना इंटरनेट पर बहुत रिसर्च की थी कि बिना मेहनत के ग्रीस कैसे निकालें। और इतनी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि गर्म पानी और बेकिंग सोडा का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो एक केमिकल रिएक्शन बनाता है और जो ज़िद्दी से ज़िद्दी ऑयल को बिल्कुल पिघला देता है। देखो आधी से ज़्यादा ग्रीस तो अपने आप ही निकल गई है इस पानी में। अब बस हल्का सा सॉफ्ट स्क्रब करूँगी बिना किसी ज़ोर के, और एकदम नए जैसे चमक गए हैं ये हमारे फ़िल्टर्स। देखिए आप ज़रा इन्हें। और वॉश तो हो गए हैं, एकदम क्लीन हो गए हैं। बस इन्हें मैं ड्राई कर लूँगी। थोड़ा सा पेपर टॉवल है ना, या आप कपड़ा भी ले सकते हैं कोई, उससे डैब डैब कर कर इसको हम ड्राई कर लेंगे। हालांकि ये कम्प्लीटली ड्राई हो गए हैं, फिर भी ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा धूप लगा दूँगी, जो कि जो पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद ही मैं इसको वहाँ पर दोबारा से फिक्स करूँगी। देखो ज़रा कैसे ना चमक गए हैं। आप देख सकते हैं ना, बिफ़ोर एंड आफ्टर मैंने आपको दिखाया था कितने ग्रीजी थे, और ये एकदम चमक गए हैं। तो ये वाला जो हैक है ना, आप इसको ज़रूर ट्राई करना अगर आपके भी इतनी ग्रीजी हो गए हैं तो। अगर नहीं भी हुए तब भी आप उनको रेगुलरली क्लीन करें। और अब आते हैं हमारे वाइट कैबिनेट्स पर जो बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो रही हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर अराउंड 3 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा लिया है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऑफ डॉन डिश वॉश लिक्विड मिक्स कर रही हूँ। आप कोई सा भी डिश वॉश लिक्विड ले लेना, इसको अच्छे से मिक्स कर देना। इसके अंदर हमें ना ऐसी कंसिस्टेंसी बनानी है इसकी, थोड़ी सी थिक, जैसे टूथपेस्ट होता है ना उस तरह की कंसिस्टेंसी बनानी है हमें। और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेना है आपको, और इसके ऊपर ना हम ये जो हमने बनाया है इसको हम थोड़ा सा लेंगे, बहुत सारा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाएंगे ना उतना रिमूव करने में मुश्किल होती है। तो थोड़ा सा लें, थोड़ा सा, ये बहुत काम करता है। और इसमें आपको ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी कि आप अपनी कैबिनेट्स वॉश कर रहे हैं, पूरा उनको स्क्रब कर रहे हैं हार्शली। तो बहुत ईजी है, और ये वाला हैक आप ट्राई करेंगे ना उसके बाद आप मुझे बहुत सारी दुआएं देने वाले हैं। मैंने इतना रिसर्च करके ये हैक ट्राई किया ना, इसने मेरी वाइट कैबिनेट्स को पूरा चमका दिया था। तो बस धीरे धीरे ना आपको बहुत सॉफ्टली अपनी कैबिनेट्स पे रब करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। आप धीरे धीरे रब करते जाएंगे ना, आप देखते जाएंगे कि जो भी आपकी कैबिनेट्स पे ग्रीस है ना वो अपने आप इस कपड़े पर आती जाएगी धीरे धीरे। बस सॉफ्ट हाथों से आप पूरी कैबिनेट्स को इस पे ना इसको आराम से रब करते जाएं। और ये इतनी इजीली आपकी कैबिनेट्स चमका देगा ना, कोई किचन में मेस भी क्रिएट नहीं होगा। बस आपको पानी यूज़ ही नहीं करना है यहाँ पर कि आप पानी पूरा फेंक रहे हो फिर इसे धो रहे हो, कितना मेसी हो जाता है, फिर इसको समेटना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जब हमारी जो सारी कैबिनेट्स हैं वो हमने साफ़ कर ली ना, सारी ग्रीस हमें निकाल ली कपड़े में, तो उसके बाद हमें एक और साफ़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है। और अब मैंने एक स्प्रे बॉटल में पानी और विनेगर का मिक्स बनाया है। इसे कैबिनेट्स पर स्प्रे कर कर वाइप करेंगे, क्योंकि विनेगर जो है ना वो बेकिंग सोडा के सारे वाइट रेसिड्यू को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो कई बार जो बेकिंग सोडा का वाइट वाइट रह जाएगा ना, तो विनेगर आपकी उसमें हेल्प करेगा, उसको वाइट जो कास्ट रह जाएगी, रेसिड्यूज़ रह जाएंगे बेकिंग सोडे को, उसको बिल्कुल रिमूव कर देगा। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट वो था बेकिंग सोडा और डिश वॉश लिक्विड का हमने थिक कंसिस्टेंसी से क्लीन करा, उसके बाद पानी और विनेगर से हमने क्लीन करा, और थर्ड ये है कि एक और कपड़ा ले लें साफ़, और बस उससे अपनी कैबिनेट्स एक बार मेक श्योर कर लें कि ड्राई हो जाएं। आपकी कैबिनेट्स बिल्कुल चमक जाएंगी। मेरी चमक गई थी बिल्कुल ही। और अब आते हैं हमारे किचन के स्टार पर, हमारा ग्लास कुकटॉप जिस पे सारा दिन खाना बनता है। इस पर ना स्क्रैच पड़ने का बहुत डर होता है, इसलिए इसके लिए ये सिंपल ट्रिक बेस्ट है। सबसे पहले थोड़ा बेकिंग सोडा स्प्रिंकल करो, ऊपर से थोड़ा सा डॉन लिक्विड, कोई सा भी डिश वॉश लिक्विड ले लो, और फिर ये विनेगर का स्प्रे। अब इसके ऊपर एक गरम और गीला टॉवल रख दो और इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ दो। ये स्टीम और नेचुरल क्लीनर्स का कॉम्बिनेशन ज़िद्दी से ज़िद्दी जले हुए दाग को सॉफ्ट कर देगा। बस अब एक बार वाइप कर लो। और ये प्रोसीजर मैंने कुकटॉप की सिर्फ एक साइड पर इसलिए किया है क्योंकि ना मेरी मोस्टली कुकिंग इधर ही होती है। बाकी का जो कुकटॉप है ना वो यूज़ ही नहीं होता मेरा, सारी कुकिंग इधर ही होती है। तो सारे जितने भी स्टेन्स हैं, कुछ अगर गिर रहा है तो सब कुछ यहीं गिरता है, तो इसलिए मैंने ना इधर की साइड ही वो टॉवल वाला करा। अगर आपका पूरा कुकटॉप ग्रीजी हो जाता है, आप पूरा यूज़ करते हैं, तो आप पूरे कुकटॉप पर ना सेम प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, और ना ये बिल्कुल मिरर की तरह जो आपका कुकटॉप है ना एकदम क्लीन हो जाएगा, चमकेगा।
और हमारे ये फ़िल्टर्स भी एकदम ड्राई हो गए थे, तो इनको मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है और अब एकदम सब क्लीन लग रहा है। और आपने देखा था कि ग्रीस कितनी जमा हुई थी इन पर, और अब कितने ये साफ़ सुथरे एकदम क्लीन लग रहे हैं। और अब आते हैं हमारे काउंटर टॉप्स पर। तो डेली क्लीनिंग ना के लिए मैं मेयर्स का डिश वो आता है क्लीनर, मेयर्स क्लीनर, वो मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन जब मुझे इनको डीपली क्लीन करना होता है तो मैं बस हल्का सा डिश वॉश लिक्विड और पानी यूज़ करती हूँ, और इससे ना ये पूरा क्लीन हो जाते हैं। धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है इन पे जितनी भी आई हुई होती है डिश वॉश लिक्विड से ही। लेकिन क्योंकि जो हमारे काउंटर्स हैं वो वाइट हैं, तो इन पर हल्दी या कॉफ़ी चाय के जो स्टेन्स हैं ना, ज़िद्दी धब्बे बहुत जल्दी लगते हैं। इसके लिए मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है रेगुलर वाइट टूथपेस्ट। अब बस धब्बे पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाओ और उसको कुछ देर के लिए रहने दो, 10-15 मिनट के लिए हल्का सा रब करो और वाइप कर दो। हल्दी का धब्बा बिल्कुल गायब हो जाता है यार, लगता ही नहीं कि यहाँ पहले कोई स्टेन भी था। और अभी ना मैं अपनी ये ड्रॉअर क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे ना बहुत मतलब बच्चे भी इसको बहुत यूज़ करते हैं, इसमें कुछ कुछ डालते रहते हैं बच्चे भी। तो कुछ खाने की चीज़ डाल देंगे इसके अंदर, कुछ भी डाल देंगे तो ये काफ़ी डिसऑर्गेनाइज भी हो जाती है, और इसमें कुछ कुछ फूड पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। तो इस पर मैंने सिंपल पानी का स्प्रे मारा है, और उसको मैं पेपर टावल से, या फिर आप कोई माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें, कोई और सा क्लॉथ ले लें, उससे आप क्लीन कर दें। ये जो है ना एकदम क्लीन हो जाती हैं। और यहाँ पर ये फॉर्क नाइफ ये सब ना टेढ़े मेढ़े होते रहते हैं। एक तो मैं शूट करते टाइम ना फटाफट से चीज़ें निकालती हूँ और रखती हूँ ना, उस वजह से भी ये सारी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो मैं बीच बीच में ना इनको ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ उसके दूसरे दिन ये फिर से मतलब सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये तो ऑर्गेनाइज़ हो गई है। और ये मेरी स्पाइस रैक है, इसमें स्पाइसेस रखती हूँ मैं सारे अपने पाउडर्ड स्पाइसेस। और ना आपको पता है कि वो भी थोड़ा बहुत कुछ गिर जाता है तो गंदा होता रहता है, तो इसको भी ना मैं रेगुलर क्लीन करती रहती हूँ। ऊपर से ना वाइट किचन है तो हमें रेगुलरली क्लीनिंग करनी पड़ती है। और अब क्लीनिंग करी है तो मैं अपनी जितनी भी मेरी स्पाइस बॉटल्स हैं, जार्स हैं, इनको भी मैं एक बार अच्छे से सेट कर दूँगी। और ऑलमोस्ट मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया है, ड्रॉर्स भी क्लीन हो गई हैं, और ये स्पाइस जो है मेरी स्पाइस कैबिनेट ये भी मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है सारी। एंड वी आर डन। तो देखा आपने, ना ज़्यादा मेहनत लगी, ना कोई महंगे केमिकल क्लीनर्स की ज़रूरत पड़ी, बस घर में रखी चीज़ों से और थोड़ी सी रिसर्च के साथ हमारा पूरा किचन चमक गया है। अब ये स्पेस बिल्कुल रेडी है मेरे अगले वीक की समर मील प्रेप के लिए। और लास्ट में जो मैंने टूथपेस्ट लगाया था इसको भी हो गए थे 15-20 मिनट लगे हुए, और इसको मैं रब कर रही हूँ तो जो आपका काउंटर टॉप है वो क्लीन हो जाएगा। और जो ये टूथपेस्ट है ना एकदम सेफ़ है, आप इसको अपने वाइट काउंटर टॉप पे लगा सकते हो। इवन कनाडा के जो काउंटर टॉप से किसी और मटेरियल से बनते हैं आप उस पर भी लगा सकते हो, इट्स कम्प्लीटली सेफ़। अगर आपको ये क्लीनिंग टिप्स और हैक्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा हैक सबसे अच्छा लगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।